Hello, good morning class. Today we will start our new chapter, that is Brave in Life, Brave in Death. Okay? Before start the chapter, we see the short introduction of this chapter, okay? Now the chapter name is Brave in Life, Brave in Death. That means ये होता है कि brave means बहादुर, ठीक है। हम लाइफ में जो अपना लाइफ जी रहे हैं या हम जो जीवन यापन कर रहे हैं उसमें में हमें बहादुर होना चाहिए। और इफ़ सपोज़ अगर कुछ एक्सीडेंटली या कुछ ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है जैसे कि हम मरने वाले या जैसे कि हमारी डेथ होने वाली है, तो भी हमें उस स्टेज में भी हमें क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ठीक है। जो भी कुछ होने वाला है उसे हमें बहादुरी से एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। इस चैप्टर में बहुत ही एक बहादुर लेडी के बारे में बताया गया है जिनका नाम क्या था, नीरजा बेनोट। ओके, सो लेट्स टू प्रोसीड आवर चैप्टर। ओके, नीरजा बेनोट वॉज born to हरीश and रमा बेनोट on 7 September 1963 इन चंडीगढ़। जो भी ये बहादुर लेडी थी जिनका नाम क्या था, नीरजा बेनोट, उनका जन्म कब हुआ था, 7 सितंबर 1963। उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, हरीश एंड रमा बेनोट, और प्लेस कहाँ थी, चंडीगढ़। लेटर द फैमिली मूव टू द मुंबई। ओके, फिर उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ मूव हो गई, मुंबई, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, बॉम्बे। नीरजा वॉज अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमेन। यहाँ पे बताया गया है कि जो नीरजा नाम की जो लेडी थी वो क्या थी, बहुत ही सेंसिटिव में संवेदनशील, एंड कंपैशनेट मीन्स बहुत ही दयालु वुमेन थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरेन ब्यूटीफुल फेस मीन्स जो भी वो उनकी जो ब्यूटी थी वो उनके फेस में, ब्यूटीफुल फेस में दिखाई देती थी। सिरेन मीन्स निर्मल, मीन्स उनका जो चेहरा था वो बहुत ही मासूम सा था। फॉलोइंग अ कन्वेंशनल अरेंज मैरिज इन 1985। कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक, मीन्स जो उनकी जो मैरिज हुई थी वो एक पारंपरिक तरीके से अरेंज मैरिज हुई थी इन 1985। शी जॉइंड हर हस्बैंड इन गल्फ, मीन्स वो अपने हस्बैंड के साथ कहाँ रहने लगी, गल्फ में। Under the strain of dowry pressure, Nirja returned home to her parents in Bombay within 2 months. Means उन्होंने अपने हस्बैंड को कहाँ ज्वाइन किया, गुल्फ में। अंडर द स्ट्रेन मतलब तनाव। किसका तनाव, डावरी मीन्स जो दहेज मांगते हैं, जो लोग बहुत ही परेशान करते हैं, दहेज हमें ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो उनके ऊपर एक डावरी प्रेशर था जो कि उनके ससुराल वालों के साइड से उन्हें दिया जाता था। इस कारण से क्या थी, नीरजा जो थी वो अपने घर, अपने पेरेंट्स के घर रिटर्न आ गई थी, कहाँ, बॉम्बे। 2 महीने के अंदर वो अपने माता पिता के घर आ गई थी। नीरजा वॉज अ वूमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। नीरजा नाम की जो ये लेडी थी वो बहुत ही गौरवशाली और ताकतवर मीन्स साहसी थी। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डावरी, ठीक है। वो उन्हें जो डावरी का प्रेशर दिया जा रहा था वो उसे क्या थी, वो उसे सहन नहीं कर पा रही थी। ओके, हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशन फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड नीरजा फैमिली डिड नॉट कंप्लाई, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बताया गया कि ह्यूमिलेटिंग मीन्स अपमानित करते रहना, मीन्स उनके जो हस्बैंड थे उनको क्या करते थे, बार बार अपमानित करते थे, और उनको क्या करते थे, बार बार अपमान करते थे, उनको डावरी के लिए प्रेशर देते थे। जिसकी ये जो बात थी जो कि नीरजा's फैमिली डिड नॉट कंप्लाई, मीन्स नीरजा की जो फैमिली थी वो ये सारी चीज़ों का पालन नहीं कर रही थी, मीन्स उनकी बात नहीं मान रही थी। द मैरिज हैड टर्न सोर, मीन्स इस मैरिज से क्या हो गया था, नीरजा का मन खट्टा हो गया था।
Nirja decided to move on in life एंड शी साइन अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स निर्जा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में क्या होगी, मूव ऑन हो जाएगी। एंड उन्होंने क्या किया, मॉडलिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अ लिटिल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर अ फ्लाइट पर्सर विथ पैन एम। मीन्स उन्हें जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला तो थोड़े दिन बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। कहाँ पे, पैन एम कंपनी में एज अ फ्लाइट पर्सर। Okay, turn the page. Immensely dedicated, Nirja made a responsible and committed flight attendants. Means जो निर्जा थी वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, कमिटेड मीन्स प्रतिबद्ध, मीन्स एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट थी। ऑन 5 सितंबर 1986 शी हैड रिटर्न फ्रॉम अ डे लॉन्ग शूट फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट। मीन्स 5 सितंबर 1986 को क्या था, वो एक मॉडलिंग शूट में गई थी जहाँ पूरा दिन भर काम करने के बाद में वो वहाँ से रिटर्न हो रही थी। शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सर ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर कवरेज वॉज टू बी टेस्टेड। वो क्या थी, एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थी और जो उनका वहाँ पे एक टेस्ट होने वाला था, ऑन विच हर कवरेज वॉज टू बी टेस्टेड। मीन्स जो टेस्ट था उनकी बहादुरी के लिए किया गया था। द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री। मीन्स जो टेस्ट था उनकी बहादुरी को चेक करने के लिए था और इट इज़ वेरी स्पेशल, मतलब हमारी कंट्री के लिए, हमारी मानवता के लिए वो कितनी स्पेशल है ये चेक करने के लिए। ठीक है। आफ्टर दैन एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक बाय 4 हैवीली आर्म टेररिस्ट। मीन्स वो जिस फ्लाइट में थी वो फ्लाइट के कराची में क्या हो गई थी, हाईजैक हो गई थी। किसके द्वारा, 4 हैवीली आर्म टेररिस्ट। 4 हैवीली मीन्स उनके हाथ में बहुत सारे हथियार थे, बहुत सारे बम गोला थे। ऐसे 4 टेररिस्ट के द्वारा जो प्लेन था क्या वो हाईजैक्ट हो गया था। इमीडिएटली निर्जा रश टूवर्ड द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। मीन्स ये सब हाईजैक होने के बाद जैसे ही प्लेन हाईजैक हुआ वैसे ही निर्जा तुरंत अपना कॉकपिट लेके उसने क्या करा, ये चीज़ कैप्टन को इन्फॉर्म की तुरंत। टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पोनीटेल। बट क्या हुआ, जैसे वो इन्फॉर्म करने के लिए दौड़ी तो एक टेररिस्ट ने उनकी क्या किया, पोनीटेल मीन्स उनका जो चोटी है उसको उसने पकड़कर खींच दिया। बट शी मैनेज टू शाउट द हाईजैक कोड। बट फिर भी उन्होंने, निर्जा ने कैसे भी करके अपने कैप्टन को हाईजैक का जो कोड था वो कॉकपिट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड कन्वेड इट हैड अहेड। मीन्स वो जो कोड था वो दूसरे कैप्टन ने सुन लिया। What followed was a traumatic experience for all those on board। मीन्स ये जो दर्दनाक एक्सपीरियंस था वो सभी के लिए क्या हुआ, घातक साबित हो गया। द 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice। मीन्स वहाँ के जो पूरे 3 मेंबर्स थे, पायलट, को पायलट और जो फ्लाइट इंजीनियर था, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो डर गए। दे deserted the plane and the 360 passenger and 13 members cabin crew were left in the hand of the heartless terrorist। मीन्स जो टेररिस्ट थे वो लोग क्या थे, हार्टलेस थे, मतलब उनको कोई भी फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं थी। उस फ्लाइट के अंदर कितने पैसेंजर्स थे, 360 पैसेंजर थे एंड 13 मेंबर्स थे, 13 मेंबर कैबिन क्रू। ओके, मीन्स वहाँ कुछ एयर होस्टेस थी 13। ठीक है। निर्जा वॉज द कैबिन क्रू लीडर। मीन्स जो 13 मेंबर कैबिन थे उसमें से एक की निर्जा क्या थी, लीडर थी। विथ ग्रीट एंड अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी शी टुक ओवर कमांड। मीन्स वो क्या कर रही थी, सारे कमांड्स देने के काम कर रही थी जो कि टेररिस्ट द्वारा दिए जा रहे थे। शी केप्ट द पैसेंजर काम एंड एंश्योर्ड दैट दे वेयर कम्फर्ट। मीन्स वो बार बार क्या कर रही थी, जैसे ही प्लेन हाईजैक हो जाता है तो सभी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं।
वो क्या कर रही थी, सभी पैसेंजर्स को काम एंड एंश्योर मीन्स उनको कंफर्टेबल फील करवा रही थी. शी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर नीड्स. वो क्या कर रही थी, वहाँ के सभी पैसेंजर्स को जो जो नीड है मीन्स जो खाना है पीना है वो सारी चीज़ें क्या सर्व कर रही थी और उनको अटेंड कर रही थी. शी रियलाइज दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर द मोस्ट. मीन्स उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि ये जो टेररिस्ट है वो अमेरिकन पैसेंजर्स को क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, हार्म करेंगे. इसीलिए होपिंग टू कंफ्यूज द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी शी डिस्क्रिटली कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट्स एंड हाइड दैम. मीन्स उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि अमेरिकन पैसेंजर्स को हार्म करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिटली मतलब बिना किसी को बताए चुपचाप से उन्होंने क्या किया, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, पासपोर्ट, जितने भी अमेरिकन पासपोर्ट्स थे उनको उन्होंने क्या किया, बिना किसी को बताए हाइडली तरीके से मतलब छुपाकर उन्होंने कलेक्ट किया और उसे क्या कर दिया, हाइड कर दिया. ओके. द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 hours सिंस द पावर हैड बिगन टू फेल, द लाइट्स बिकम डीम. ओके. यहाँ पे बताया गया है कि जो हाईजैक हुई था प्लेन उसको कितने आवर्स हो गए थे, 17 आवर्स हो गए थे. सिंस इसीलिए क्या हो गया था, जो पावर था वो बिगन टू फेल मीन्स वो लोग क्या होने लगे थे, वो लोग असफल होने लगे थे. एंड ना लाइट्स, जो फ्लाइट्स की लाइट थी वो क्या होने लगी थी, डीम होने लगी थी. द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर वुड ट्राई टू escape in the darkness and it would be difficult to hold them at ransom. मीन्स टेररिस्ट क्या कर रहे थे, जो भी वहाँ पे एक एक पैसेंजर थे उन लोगों को क्या कर रहे थे, डार्कनेस मतलब जहाँ अंधेरा था वहाँ ले जा रहे थे. एंड इट वुड बी मतलब ये सब सारी चीज़ों को हैंडल कर पाना निर्जा के लिए क्या हो रहा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा था. दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम. मीन्स वो क्या कर रहे थे, फायरिंग करते जा रहे थे रैंडमली. इमीडिएटली निर्जा रश टू द मीन्स जैसे ही वो लोग फायरिंग करने लगे तो निर्जा क्या हुआ, तुरंत इमरजेंसी डोर की तरफ दौड़ी. एंड पुश्ड इट ओपन. और उसने क्या किया, उसे पुश करके ओपन कर दिया. डेस्परेटली शी क्राइड गेट रन आउट. मीन्स उसने बहुत ही सख्त होकर वो डोर को ओपन कर दिया और चिल्लाया, गेट आउट मीन्स यहाँ से भागो. दिस वर्ड्स हैव नॉट बीन फॉरगेटन बाय द सर्वाइवर. मीन्स उस हाईजैक में जो जिंदा बचे लोग हैं उन लोगों के लिए ये वर्ड भूल पाना बहुत ही मुश्किल है. दे कैन ऑल्सो रिकॉल हाउ शी गाइडेड एंड पुश्ड पीपल डाउन द शूट. मीन्स दे कैन ऑल्सो मीन्स जो बचे हुए लोग थे उन लोगों के लिए रिकॉल करना कि कैसे उन्होंने उन्हें गाइड किया था और कैसे उन्होंने बचाया था. मीन्स पुश डाउन मतलब उन्होंने वो जो गेट खोला था वहाँ से वो क्या करती जा रही थी, उनको धक्का मार मार के गिराते जा रही थी, ढलान की ओर पुश कर रही थी. द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज हर डेथ. बहुत ही मोस्ट टचिंग पार्ट है. मीन्स ये जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही हार्ट टचिंग रहा है लोगों के लिए. वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रंस. मीन्स जब वो 3 बच्चों को बचा रही थी तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, शी अब्जॉर्ब ऑनस्लाउट ऑफ बुलेट्स दैट पियर्स्ड हर बॉडी. मीन्स ऑनस्लाउट मीन्स गोलियों की जो बौछार थी वो निर्जा की बॉडी पर होने लगी और सारी की सारी बुलेट्स किनको लग गई, निर्जा को, और उनकी डेथ हो गई. ओके. नाउ द citation by पैन एम राइटली सेज. मीन्स ये जो कंपनी थी पैन एम उनके लिए बहुत ही मीन्स एक प्रशंसा पत्र है कि निर्जा उनके यहाँ जॉब करती थी और निर्जा वॉज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशन. मीन्स इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन होने के बाद में भी, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम मीन्स इतना ख़राब समय चलने के बाद में भी, टू स्टेप फॉरवर्ड इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप. इतना ख़राब समय, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद में भी उन्होंने अपनी लीडरशिप को क्या क्या मेंटेन किया. एंड हर हीरोइक एक्शन वेयर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स. मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और उन्हें सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ मौका. द वीकेंड रिव्यू रिमार्क्ड
शी वॉज ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ, मतलब एक रिवार्ड मीन्स रिमार्क हो गया था, स्टेटमेंट बन गया था कि शी वॉज मीन्स वो अपनी लाइफ में बहुत ही ब्रेव थी, मीन्स बहुत ही बहादुर थी, और जब उनकी मौत आई तो भी उन्होंने उससे बहुत ही बहादुरी से एक्सेप्ट किया. द ओनली स्टीवर्ड सेज टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट एंड हेल्ड द हाईजैकर्स एट बाय वॉज एन इंडियन. ठीक है, वो जो स्टीवर्ड्स थे वो कमांडेड थे वो एयरक्राफ्ट के, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उन्हें क्या किया, बाय वॉज एन इंडियन मीन्स वो जो थे वो हाईजैकर्स का था वो इंडियन थे. नीरजा भनोट रिसीव द अशोक चक्र, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी. मीन्स जो नीरजा भनोट थे उन्हें किससे सम्मानित किया गया, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया. और ये जो अशोक चक्र है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो बहादुरी के लिए दिया जाता है. अशोक चक्र सिटेशन स्टेट्स हर लॉयलिटी मीन्स जो अशोक चक्र जो प्रशंसा पत्र थे उसमें लिखा था हर लॉयलिटी टू द पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस, मतलब इतने बहुत ही बुरी समय में will forever be a lasting tribute to the finest quality of the human. मीन्स वहाँ में लिखा था कि मतलब हर लॉयलिटी मीन्स जो नीरजा के लिए लॉयलिटी थी, लॉयलिटी दिखाई पैसेंजर्स के लिए एयर, जो कि एक इतने संकट में होते हुए भी उन्होंने सारी लोगों को बचाया. ऐसे जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वुमेन है जो नीरजा भनोट थी, उनको उन्होंने क्या करी, इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की. शी वॉज अवॉर्डेड द तेमगा ए इंसानियत पाकिस्तान फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड ऑल्सो द मेडल ऑफ हीरोज़म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ द अमेरिकन रिजोल्यूशन मीन्स USA की तरफ से भी उन्हें अवार्ड किया गया. नीरजा's पेरेंट वेयर शैटर्ड येट प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स हीरोज़म. मीन्स जो नीरजा के पेरेंट्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे मीन्स कि हमारी बेटी वीर गति को प्राप्त हुई है, और उसने उस वीर गति को बहुत ही वीरता से सामना किया था. दे सेट अप द ट्रस्ट विद द इनिशियल अमाउंट ऑफ 36.5 लाख मीन्स उन्हें एक ट्रस्ट के थ्रू 36.5 लाख दिया गया था. द ट्रस्ट ऑनरस एंड अवार्ड्स दोज हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटी ऑफ नीरजा's कैरेक्टर्स. मीन्स उन्होंने क्या किया था, वो जो ट्रस्ट था उन्होंने नीरजा के ऑनरस और हीरोइक क्वालिटीज़ को देखकर दिया था. द ट्रस्ट गिव्स 2 एनुअल अवार्ड ऑफ 1.5 लाख ईच मीन्स उन्होंने 2 अवार्ड्स उनको दिए थे, ठीक है, जिसका अमाउंट था 1.5 लाख. ठीक है, 1 अवार्ड गोज़ टू एन एयरलाइन क्रू मेंबर्स who act beyond the call of duty under trying circumstance anywhere in the world. मीन्स जो एक अवार्ड था वो एयरलाइन के क्रू मेंबर्स, एयरलाइन क्रू मेंबर्स कितने थे वहाँ पे 13. ठीक है, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया था. ठीक है, द अदर अवार्ड गोज़ टू द एन इंडियन वुमेन हु हैज़ फॉट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. मीन्स जो दूसरा अवार्ड था वो क्या था, एक इंडियन वुमन को दिया गया था जो कि जो सोशल इनजस्टिस मीन्स जो कि लाइक डावरी एंड डिजर्शन मीन्स जो डावरी मांगते हैं, डावरी जैसे केसेस में इनजस्टिस करते हैं उनके लिए. दिस अवार्ड्स कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ द वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ आवर कंट्री. मीन्स ये जो सारे अवार्ड्स है वो क्या करते हैं, जो ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ आवर कंट्री मीन्स जो बहुत ही हिम्मत वाले, और जो ये जो अवार्ड्स हैं उनकी मेमोरी याद दिलाते हैं जो इस देश के लिए जो अपनी सोसाइटी है उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करके जाते हैं. तो ये अवार्ड्स उनको उनकी जो वीरता है उसको ये अवार्ड के थ्रू ज़िंदा रखा जाता है, और बार बार उनके जो वर्क्स हैं, इतने जो ग्रेट मोमेंट्स है वो उन्हें याद दिलाता रहता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.